हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे भारत का सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, ये पुरस्कार दोनों अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अहम और सर्वोत्तम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार किस महान इंसानों को मिले हैं और कब मिले हैं। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, आज का हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प मिलेंगे। सही जवाब क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं गोविंद बल्लभ पंत, तीसरे हैं सीवी राय और चौथे हैं सीवी रमन। तो इसका सही जवाब हम जानते हैं, वो है सीवी रमन। सीवी रमन जी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विजेता रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर और सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब जानते हैं हम, वो है इंदिरा गांधी। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला रही हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? या फिर यूं कह सकते हैं कि भारत रत्न जिस खेल से जुड़े हुए व्यक्ति को मिला है वो कौन व्यक्ति है? तो ऑप्शन है 4। पहला ऑप्शन है मिल्खा सिंह, दूसरे हैं सुनील गावस्कर, तीसरा ऑप्शन है दारा सिंह और चौथे हैं सचिन तेंदुलकर। तो आइए जानते हैं हम जवाब। जवाब है सचिन तेंदुलकर। ये खेलों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही फेमस हैं, और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान मिला था, और ये खेलों के पहले ऐसे व्यक्ति ने जिन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो में आने वाले हर एक क्वेश्चन आपके लिए, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? ऑप्शन है लता मंगेशकर, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी। तो इसका सही जवाब जानते हैं हम। सही जवाब है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ये भारत रत्न पाने वाले पहले ऐसे संगीतकार रहे हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बरगद का वृक्ष, दूसरा पीपल का वृक्ष, तीसरा नारियल का वृक्ष और चौथा है चंदन का वृक्ष। तो इसका सही जवाब जानते हैं हम। सही जवाब है पीपल का वृक्ष। तो दोस्तों, भारत रत्न जो एक पुरस्कार है, उसका जो डिजाइन है वो पीपल के पत्ते का जो वृक्ष है उसी की तरह बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा, और कई बार एग्जाम में रिपीट भी कर दिया गया है, क्योंकि पीपल का जो पत्ता होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे भारत रत्न पे डिजाइन बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो ऑप्शन है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग और यासर अराफत। तो इसका सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी ऐसे रहे हैं जिनको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? तो पहले ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, दूसरे हैं बिल क्लिंटन, तीसरे हैं एडोल्फ हिटलर और चौथे हैं बोरिस येल्त्सिन।
तो इसका सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है नेल्सन मंडेला। ये भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले विदेशी नागरिक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहले ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरे हैं गुलजारी लाल नंदा, तीसरे हैं गोविंद बल्लभ पंत और चौथे हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जिसको बोलते हैं। तो वो ऐसे भारत के एकमात्र नेता रहे हैं जिन्हें गृह मंत्री के पद पर पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों। जिनकी जो प्रतिमा लगी हुई है वो सबसे ऊंची प्रतिमा है इस टाइम पे विश्व के अंदर, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था गृह मंत्री के पद पर रहते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम पूर्ण विदेशी व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन है मदर टेरेसा, डॉक्टर नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो सही जवाब जानते हैं हम। सही जवाब है डॉक्टर नेल्सन मंडेला। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पूर्ण विदेशी व्यक्ति हैं या फिर विदेशी व्यक्ति भी कह सकते हैं, जो भारत से बाहर के व्यक्ति हैं। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? यानी कि मृत्यु के बाद जो भारत रत्न सम्मान दिया गया था वो कौन है ऐसे? तो ऑप्शन है एम श्री रामचंद्रन, बी आर अंबेडकर, के कामराज और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही जवाब जानते हैं हम, वो है लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ये भारत के एक महान नेता रहे थे और मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बहुत ही अच्छे इन्होंने अपने जीवन काल में कार्य किए थे एक मंत्री के पद पर रहते हुए। तो इन्हें लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत यानी कि मृत्यु के बाद इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? यानी कि इनकी शुरुआत कब हुई थी वो भी पूछा गया है। तो ऑप्शन है 1950 में, 1952 में, 1954 में, 1960 में। तो सही जवाब जानते हैं। सही जवाब है 1954 में। ये इंपोर्टेंट सन है दोस्तों। 1954 भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय जो सम्मान थे उनकी जो प्रारंभ की जो डेट है वो 1954 है। ये सन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ तक तो मैंने भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति के बारे में आपको बताया था कि कब कौन से व्यक्ति सम्मानित हुए हैं, और अब नोबेल पुरस्कार जो ये पुरस्कार ये भी बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम और अहम है, इसके बारे में जानते हैं कि कौन विजेता रहे हैं और कब किसको सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना और मदर टेरेसा। तो सही जवाब जानते हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय विजेता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं या कहाँ दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा और न्यूयॉर्क। तो इसका जवाब जानते हैं, वो है स्टॉकहोम। दोस्तों ये स्टॉकहोम ये एक विदेश में ये जगह है और यहीं पर नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं। और ये जगह कहाँ पर है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन है 8, 5, 10 और 6। तो दोस्तों प्रतिवर्ष जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनका सही जवाब है 6। दोस्तों 6
नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष बांटे जाते हैं और ये 6 अपने अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो 6 ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां पर ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रतिवर्ष 6 ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ऑप्शन है यूएसए, यूके, रूस और स्वीडन। तो सही जवाब जानते हैं, वो है स्वीडन। तो दोस्तों पहले वो जो स्टॉकहोम ऑप्शन आया था, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, तो वो स्वीडन में ही एक जगह है स्टॉकहोम। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश द्वारा की गई थी? तो है स्वीडन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो नोट भी करने की जरूरत नहीं होगी आपको। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो स्वीडन देश से ही हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूएसए। तो इसका सही जवाब है स्वीडन। तो दोस्तों इसकी शुरुआत भी स्वीडन से ही हुई थी और ये किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो भी स्वीडन के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो स्वीडन इम्पोर्टेंट ये जवाब है इसका। नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश के द्वारा ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? यानी कि किसकी याद में दिया जाता है, कौन ऐसे व्यक्ति रहे हैं? तो ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड वारबर्ग और आर्टे मालरॉक्स। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है अल्फ्रेड नोबेल। तो दोस्तों आप जानते भी होंगे या फिर मैं आपको बता दूं, अल्फ्रेड नोबेल ये बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं और इनकी स्मृति में ही अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जो नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, उनका नाम भी नोबेल। और ये बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल। इनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब है 3। तो अल्फ्रेड जो नोबेल है, नोबेल पुरस्कार वो 3 व्यक्ति की भागीदारी में दिया जा सकता है, या फिर सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि 3 व्यक्तियों को मिलाकर एक नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है अगर वो अपने किसी भी क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया है। तो 3 लोगों की भागीदारी में ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए थे? तो ऑप्शन है 1901 में, 1905 में, 1934 में और 1900 में। तो इसका सही जवाब है 1901 में। तो नोबेल पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था वो 1901 ईस्वी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 1901 में ही नोबेल पुरस्कार का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? यानी कि भारत में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कौन से विषय के लिए दिया गया था, यानी कि कौन से क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है भौतिकी, दूसरा है साहित्य, तीसरा है औषधि विज्ञान और चौथा है रसायन विज्ञान। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है साहित्य। तो भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो सीवी रमन बहुत ही जाना माना नाम है और इनको नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 और 1934। इसका सही जवाब जानते हैं, वो है 1930। तो सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। इंपोर्टेंट
सन है 1923। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो पहला ऑप्शन है भौतिकी, दूसरा है साहित्य, तीसरा है अर्थशास्त्र और चौथा है चिकित्सा। तो सही जवाब जानते हैं, वो है भौतिकी। तो भौतिकी में उन्होंने सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो उन्हीं की उपलब्धि में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो हरगोविंद खुराना जी ये एक बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं, और ऑप्शन है साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी और चिकित्सा व शरीर विज्ञान। तो सही जवाब जानते हैं हम, वो है चिकित्सा व शरीर विज्ञान। ये हरगोविंद खुराना जी ये चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन है 1997, 1998, 1999, 1996। सही जवाब जानते हैं, वो है 1998। तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन है 1911, 1912, 1913 और 1917। तो इसका सही जवाब है 1913। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ही बड़े साहित्यकार थे, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत से ही बड़े काम किए हैं, और इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले भी सबसे प्रथम विजेता यही हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? तो ऑप्शन है राजा चेलाइया, और दूसरे ऑप्शन है सी रंगराजन, तीसरे हैं अमर्त्य सेन, चौथे हैं KN राज। तो सही जवाब जानते हैं, वो है अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्र में जो विजेता हैं वो हैं अमर्त्य सेन, यानी कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सम्मान मिला था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, दूसरे ऑप्शन है स्वीडन का सेंट्रल बैंक, तीसरा ऑप्शन है बैंक नोबेल समिति, और चौथा है विश्व बैंक। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया गया था वो पूछा गया है। तो सही इसका जवाब हम जानते हैं, वो है स्वीडन का सेंट्रल बैंक। तो स्वीडन देश से ही नोबेल पुरस्कार विजेता की जो शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, और स्वीडन का ही एक सेंट्रल बैंक है, उसी के द्वारा अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार है वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो ऑप्शन है साइमन कुजनेट्स, वासली लियनटिफ, और है मिल्टन फ्रीडमैन, और पाल ए मेसुअल्सन। ये चार ऐसे महान व्यक्ति हैं, और इनमें से पूछा गया कि अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही जवाब है पाल ए मेसुअल्सन। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में केवल अकेले ही नोबेल पुरस्कार सम्मान इनको प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में गरीब और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रोफेसर रॉबर्ट मंडेला, दूसरे हैं गैरी एस बेकर, तीसरे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौथे हैं अमर्त्य सेन। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है अमर्त्य सेन। ये अर्थशास्त्र में 1998 में गरीब और अकाल पर किए गए अध्ययनों के कारण इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है रेडियोधर्मिता, दूसरा है कार्डियोजेनिक की, और तीसरा है ध्वनि मापी, चौथा है प्रकाश प्रकीकरण। तो सही जवाब जानते हैं, वो है प्रकाश प्रकीकरण। इनको डॉक्टर सीवी रमन को इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रकाश प्रकीकरण के अध्ययन के अध्ययन इसी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, सीवी रमन जी को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन है? तो पहला ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, दूसरे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरे हैं मदर टेरेसा और चौथे हैं अमर्त्य सेन। तो इसका सही जवाब है मदर टेरेसा। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज इनको मदर टेरेसा जी को मिला था, और यही नोबेल पुरस्कार के विजेता भी हैं। शांति नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को ही मिला था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? यह नोबेल पुरस्कार के जो दूसरा एक विकल्प है वो कौन सा पुरस्कार है, वो ही पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है राइट लिवलीहुड पुरस्कार, रेमन मैगसेस पुरस्कार, गोल्डमैन पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार वैकल्पिक तौर पर किसको माना जाता है, तो वो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। इसको नोबेल पुरस्कार का वैकल्पिक नाम जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो ऑप्शन है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण जो है वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र दोस्तों भारत में जो सैनिक होते हैं उनका सर्वोच्च यानी कि सबसे उत्तम जो सम्मान है वो परमवीर चक्र ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन है गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और गोल्डन माप पुरस्कार। सही जवाब है इसका गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है, गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्डन पांडा पुरस्कार सही जवाब है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? तो ऑप्शन है भारत रत्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार, कनिंग पुरस्कार और अशोक चक्र। सही जवाब है इसका अशोक चक्र। दोस्तों अशोक चक्र केवल रक्षा कर्मियों को यानी कि सैनिकों को ही दिया जाता है अपने अहम योगदान के लिए, अशोक चक्र। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इसका चार ऑप्शन है। ऑप्शन है पर्यावरण, वैज्ञानिक खोज, चिकित्सा विज्ञान और कृषि विज्ञान। तो गोल्डन मैन पुरस्कार किससे संबंधित है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब जानते हैं, वो है पर्यावरण। पर्यावरण दोस्तों गोल्डन मैन पुरस्कार से संबंधित है।
और ये पर्यावरण के ही क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी नॉलेज भरी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो जब भी मैं आपके लिए लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।